अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और हुकूमत कोई भी हो, वो जब बजट पेश करती है तो उसमें इतनी तरह के टैक्सेस होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं कि एक आम आदमी की कमर टूट जाती है और वो बमुश्किल अपने महीने भर का बजट बना पाता है, चूँकि हर साल इन टैक्सेस की तादाद में इजाफा होता है। इस बार भी यही हुआ, कई तरह के टैक्सेस लगाए गए, लेकिन एक शोबे को हुकूमत ने रिलीफ दिया और उस पर नज़र करम किया और उसको टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दे दिया, और सिर्फ चंद महीनों या 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 10 साल के लिए। और वो कौन सी सनत है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है सिनेमा इंडस्ट्री। यानी अब सिनेमा की आमदनी पर और मूवीज़ पर कोई टैक्स नहीं होगा। अब ये फ़ैसला हुकूमत की जानिब से क्यों किया गया? चूँकि अच्छा, ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है हुकूमत का कि 10 साल तक सिनेमा इंडस्ट्री को टैक्स फ्री रखा जाए। चूँकि सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली ये हुकूमत चाहती है और इस इंडस्ट्री को मजबूत होते देखना चाहती है। अब इससे फ़ायदा क्या-क्या होगा? सबसे पहला, इससे जो फ़ायदा होगा वो ये कि जब टैक्सेस ख़त्म हो जाएँगे तो मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स पर जो मूवीज़ के रेट्स होते हैं, जो टिकट के प्राइस होते हैं, वो नीचे आने में मदद मिलेगी। अब अगर इस पर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस भी रहे तो, चूँकि ये फ़ैसला किया इसलिए गया है कि लोगों के पास तफरीह के मौके नहीं हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो जाकर मूवी देखना मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ही मुश्किल है, चूँकि बहुत महँगा टिकट और उस पर फिर महँगा टैक्स, तो वो मज़ीद उसमें वैल्यू ऐड कर देता है और वो रेंज से बिल्कुल एक एक किसी भी आम आदमी की इस्तात से वो बाहर होता है, तो वो फिर फ़िल्म नहीं देख पाता और इसकी वजह से पाकिस्तानी मूवीज़ का जो कलेक्शन है वो कम रह जाता है, वो बिज़नेस नहीं कर पाती। तो सिनेमा नए नहीं खुल पा रहे, चूँकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं बन रही, और ये क्योंकि ये पूरी एक चेन है, ये आपस में कनेक्शन है एक चीज़ का। यानी फ़िल्म बनेगी तो चलेगी, चलेगी तो सिनेमा चलेगा, सिनेमाज़ चलेंगे तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, फिर मज़ीद सिनेमाज़ खुलेंगे, मज़ीद सिनेमाज़ खुलेंगे तो मूवीज़ फिर मज़ीद हिट होंगी, वो ज़्यादा बिज़नेस करेंगी। तो ये हर एक चीज़ आपस से में कनेक्टेड है। तो इसलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि सिनेमाज़ की जो भी आमदनी है उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, उन्हें वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा सिनेमा से हुई आमदनी पर। जो मूवी बनाने वाले लोग हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं या इक्विपमेंट हैं जिससे फ़िल्म मेकिंग में के काम जो आते हैं, उन पर भी वो टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, वो भी बाहर से उसको मंगवा सकते हैं। हुकूमत ने अपने पास एक फ़ंड भी रखा है 2 अरब रुपए का, जो कि जो प्रोफ़ेशनल्स जिनके पास सरमाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है जो कि पैसा लगा सके उनकी मूवी पर या डॉक्यूमेंट्री पर, या जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट से वो राब्ता कर सकते हैं और गवर्नमेंट फिर उनको फ़ंड्स जारी करेगी ताकि वो मूवीज़ बना सकें, फ़िल्म मेकिंग में आ सकें। जो रेलेवेंट प्रोफ़ेशनल्स हैं, ये उनकी बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ़िल्म पढ़ रहे हैं, जो आर्ट पढ़ रहे हैं, तो उन लोग के लिए बड़े ज़बरदस्त मौके मिलेंगे। और कुछ ऐसे बड़े ग्रुप्स जो कि फ़िल्म मेकिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके उस पैसे पर भी वो टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, इससे यकीनी तौर पर सिनेमा इंडस्ट्री को एक पुश मिलेगा और सिनेमा इंडस्ट्री बहाल होती नज़र आएगी, चूँकि हुकूमत का ये टारगेट है कि 8 से 10 साल के अंदर जो पड़ोसी ममालिक की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बराबर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को लाकर खड़ा किया जाए। जो पिछले साल में चंद एक मूवीज़ बनी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया। हमने देखा द लेजेंड ऑफ मौला जट ने किस तरह से 250 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस पूरी दुनिया में किया, लेकिन उसमें ओवरसीज़ कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी उसने ज़ाहिर है कोई 120 करोड़ प्लस का बिज़नेस किया है, तो वो एक बड़ी मिसाल है इस वक्त बाकी सारी मूवीज़ के लिए। जो बाकी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं पिछले कुछ सालों में या चंद महीनों में, उन्होंने भी बहुत अच्छा बिज़नेस किया। उसमें पंजाब नहीं जाऊँगी, उसमें कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद, उसमें लंदन नहीं जाऊँगा, उसमें टिश बटन और ज़रार भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर भी डरता है अपना पैसा लगाते हुए, चूँकि उसे पता है कि एक आम आदमी सिनेमा में मूवी देखने आएगा ही नहीं, तो मेरा जो पैसा है वो मेरे पास रिटर्न कैसे आएगा, वो वापस कैसे आएगा? जब सिनेमाज़ ही पाकिस्तान में इतने कम हैं, वो सिंगल स्क्रीन को भी आप मल्टीप्लेक्सेस को भी मिला लें तो भी ये काउंट 144 के अराउंड बनता है। तो अब इस टैक्स फ्री इंडस्ट्री के होने से यकीनी तौर पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी हिम्मत होगी कि वो आएँ और पैसा लगा सकें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन्हें अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को नहीं देना है। जो वो कमा रहे हैं वो उन्हीं के पास आएगा। तो ऐसी सूरत में लोग आएँगे, जब लोग इस इंडस्ट्री में आएँगे, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये इसमें पैसा ज़्यादा आएगा, जब सिनेमा स्क्रीन ज़्यादा होंगी,
तो मूवी जब सिनेमाज़ में लगेगी, टिकट प्राइस जब कम होंगे, तो ऑटोमैटिकली लोग ज़्यादा आएँगे मूवी देखने, मूवी हाउसफुल होगी और उसका जो एक गेट मनी होता है वो भी ज़्यादा आएगा। तो ऑटोमैटिकली इस इंडस्ट्री को मज़बूत होने में, कदम जमाने में मदद मिल सकेगी। बड़ा अच्छा ये कदम है। अब आने वाली जो भी हुकूमत हो वो इस कंटिन्यूएशन को जारी रखे, इसको बैक ना करे, चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि एक हुकूमत फ़ैसला करती है, दूसरी हुकूमत आती है, उसको अनडू कर देती है और वो उस वक़्त तक जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा होता है वो भी ज़ाय हो जाता है। तो ये इस तरह के पॉलिटिकल गेम्स अगर ना हों तो यकीनी तौर पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि मज़ीद ग्रो कर सकती हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में आती है, चूँकि इस साल बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ आ रही हैं और अब यकीनी तौर पर इस टैक्स फ्री डिसीजन का फ़ायदा उन तमाम मूवीज़ को पहुँचेगा, उनकी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।